तो यहाँ पर हो गई है खट्टी छाछ और ये नीम के पत्ते, कई प्रकार के पत्ते इन्होंने इसमें डाल रखे थे और इनको जो है कई दिन से सड़ा लिया। पानी इनका बढ़िया हो रहा और स्मेल इनमें से खूब आ रही। उधर वो वाले डिब्बे में छाछ थी तो वो भी कई दिन की हो रही, महीनों भर की होगी तो रखी हुई है। आज करेंगे स्प्रे, कल करेंगे, ऐसे ही जिस कई दिन से चल रहा है। तो अब उसको भी छान लेंगे क्योंकि ये स्प्रे मशीन जो है इसमें बहुत ही लिक्विड सा चलता है, कुछ भी अट जाए अगर इसमें वैसे डाल दे तो इसलिए कपड़े में कोई छानना पड़ेगा इस तरीके से। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई मेहमानों की विदाई के बाद में अभी हम आ गए थे अपने किचन गार्डन में। ये काम भी ज़रूरी था और एक दिन हमने पानी तो इसमें दे दिया था। और मूली के बीच में ये बड़े बड़े पत्ते वाला पता नहीं क्या है, घास फूस तो हम लोग निकालते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रे इन्होंने पिछली साइड में कर दिया है जहाँ पर ब्रोकली लगी हुई है। अभी मूलियों का नंबर आ गया था क्योंकि मूलियों की पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है कीट पतंगों ने। थोड़े ही दिन ध्यान क्या नहीं देते तो इसमें जो है कुछ ना कुछ हमें नुकसान उठाना पड़े, लेकिन फिर भी हम जो है पूरे संभल जाएं। कभी राख मारना, कभी ये नुस्खे बना के मारना, इसमें किसी भी जो है पेस्टिसाइड्स का जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पर नेक्स्ट डे में मैं ये कपड़ों की धुलाई में लग गई थी सवेरे से ही। काफ़ी सारे कपड़े थे, बहुत सारी बेडशीट्स थी, तो सारे के सारे मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे रख लिए थे। और सबसे पहले वाइट कलर के कपड़े धोए हैं और अब दूसरी बार के मैंने डाल दिया। अब इसमें सूख भी जाएंगे क्योंकि वाइट वाले एक दूसरे में ना मिक्स हो गए, नहीं तो फिर उन पर कलर चढ़ जा। जो हल्के हल्के कलर के थे वे सारे डाल दिए थे। तो गुड्डू के पापा के कुर्ते पजामे भी अब की बार तो मैंने घर पे ही धो दिए। तो जी फिर इन्हें ऊपर सुखाऊंगी क्योंकि ऊपर सुबह के और भी पड़े हुए हैं कपड़े। जो सुबह कपड़े डाले थे वो सूख चुके हैं और दोबारा फिर से मैं ले आई। देखो सारे बेड की बेडशीट जो है चेंज कर दी आज मैंने, सारी धोती गंदी हो रही थी। बच्चे कुछ ना कुछ स्वीट्स खाते रहे बैठ के। और अभी ये वाले कपड़े हमारे सूख गए, कुछ नीचे फैलाए मैंने जो नए नए हैं वाइट वाले, और ये दोनों तार भी भर रहे थे। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं भाई फेस्टिवल के। चलो अब इन्हें उतार के तो नीचे डाल दूँ चारपाई पे और उन्हें तार पे डाल दूँ क्योंकि इस पर तो डल नहीं सकते, इस पर तो रेलिंग पे झालर लग रही। छत पे कपड़े सुखाने का एक फ़ायदा है, नुकसान के साथ साथ बंदरों से तो है हमें नुकसान, लेकिन बंदर जो है पटाखों की वजह से कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर मैंने भी 1.5 सा करके यहीं डाल दिया। नीचे ना मक्खियाँ बैठ जा, अब सर्दियों में ये बावली सी हुई रहे इन्हें छा धूप। तो फिर मैंने सोचा सुबह वाइट कपड़े यहीं पर डाल दिए थे, मैं यहीं सूख जाएंगे ये, और इतना मैं दूसरे नंबर के धो कर लाऊंगी इतना ही सूख ही जाएंगे। तो उन्हें सबको मैंने नीचे चारपाई बिछवा ली थी वहाँ पर, उस पर डाल दिए। और अब ये बेडशीट वगैरह जो 2-3 जोड़ी कपड़े हैं छोटे छोटे से बालकों के, वे यहीं पर डाल दूंगी मैं। तो जी बस बच्चे भी थोड़ी देर में स्कूल से आ जाएंगे, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। 2 मन हो रहे, एक तो मैं कद्दू बनाऊं या दूसरी बनाऊं तोरी, ये हो रहा मेरे मन में। लेकिन फिर कद्दू बना लिया तो बच्चे नहीं खावे, और जब मैंने दाल बना ली तो सब खा लेंगे। तो फिर मैं सोच रही कि मूंग की दाल ही बना लूँ मिक्स करके। तो यहाँ पे जो है मैंने देखो ये खेस वगैरह भी धोए थे क्योंकि इन पर जो है चिकनाई लगी हुई थी। और अभी जो है ये सारे के सारे मैं सुखा दूंगी। धूप भी अच्छी खासी लग रही है यहाँ पे। और तो बच्चों के आने के टाइम तक जो है मेरा ये काम निपट जाएगा, अपना जो है फिर दूसरे काम में लग जाऊंगी क्योंकि साफ़ सफाई के काम भी बहुत ज़्यादा हो जा। कई दिन से जो है ऐसे ही चल रहा, बस मोटी मोटी सी हो है, नहीं तो कई दिन से लगे हुए थे देखो बारीक बारीक सी साफ़ सफाई में भी। और ये पैंट ना इतनी गंदी कर रखी थी दोनों बाणों ने, इन्होंने इन पर मैंने बुरुस घिसा कितनी देर ले, तो जब भी इन पर पता नहीं क्या मोम वाले कलर से फेर रखे इन्होंने, दाग हल्का पड़ा लेकिन उतरा नहीं पूरा। तो चलो भाई अभी कपड़े जो है यहाँ पे सूख चुके हैं और चाचा जी भी खेत में से आ गए, पिताजी घेर में जा रहे हैं क्योंकि एक जने को वहाँ भी रहना पड़ा है, सब्जियों का भी ध्यान रखना पड़ा है, बंदर ना कूद जाए क्यारी में। तो जी ये देखो चारों डब का ही ध्यान रखना पड़ा है देखो। तो बस माँ भी लगी हुई है किचन में थोड़ा सा बर्तन वर्तन सिंगवाने में, क्योंकि नए बर्तन निकले हुए थे ना, उन्हें धोकर सुखा के जो है रख देंगे ठाक है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स अभी दिन के बज गए हैं 2:30 और अभी जो है सारे वस्त्र इकट्ठे कर लिए जो धुले हुए थे, बस छत वाले रह रहे जो ऊपर फैला रखे। आज हमें स्कूल का कुछ काम नहीं क्योंकि आज मैम जी ने वो दे दिया एमएससी का टेस्ट। आज तो दूसरा मंडे और अगले मंडे को आवेगा टेस्ट, तो बहुत दिन है। और मम्मी तीसरे संडे का काम दे दिया ईवीएस वाली मैम जी ने। तो बेटा जो भी कुछ मिलता है लर्न करने के लिए, काम करने के लिए, वो सब करना है आपको। कर लेंगे ना वो तो। कल को क्या है? कल छुट्टी है। नहीं, कल को स्कूल तो जाना, पर
मैं तो टेस्ट किए सारे। बेटा थोड़ा सा रिवीजन कर लियो, फिर एकदम से बर्डन नहीं पड़ता। मम्मी बर्डन नहीं, ज्यादा भी नहीं है इतना, एक टेस्ट में तो बहुत कम आ गया। तो अब क्या करोगे ये बताओ? एक क्वेश्चन आंसर है। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर कर लियो, ठीक है? ना मम्मी, थोड़ा सा खेल के, मतलब किसी भी तरह से तैयार नहीं है मम्मी, बाबू, मेरा बाबू किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, अपनी अपनी सुनान लग रहा है। तो भाई इनाम संगवाऊंगी मैं। अभी जो है काफी टाइम हो गया कपड़े संगवाते संगवाते। अब प्रेस के कपड़े मैंने एक साइड में इकट्ठे कर दिए हैं, बस इनका काम हो जाएगा तो फिर ज्यादा बर्डन मेरे ऊपर नहीं रहेगा कपड़ों का। ये है गुड्डू का टेबल लैंप, और ये जो है चार्ज करेगी इसे, इसी से पढ़ाई करती है। एक हफ्ता हो गया पढ़ाई करेगी। नहीं, काम तो मैंने करा थोड़ा थोड़ा, तो आज मुझे पढ़ाई करनी क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। देखिए इसे कितनी ठंड लग रही है, इसने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इसे ठंड भी ज्यादा लगे और इसे गर्मी भी ज्यादा लगे। और ये देखो जी, घर बैठे बैठे ही कितनी चोट लगवा ली इसमें भी। उधर प्रीति का चोट लगी, इसके हाथ में चोट लगी, बहुत सारी खाल फट गई यहाँ से। हाथ में खाल फट गई और पाँव में भी चोट लग गई, हड्डी से। गाइस प्रीति जच्ची जी के बहुत चोट आ रही देखो है, मैंने खुद ही दिखाया, देखो खाल छिल्ली बहुत ज्यादा इसकी है। खाल छिली है, इसको तर मत बार बार नहीं। और ये ना हाथ में एक वो प्लास्टिक से की गन था, वो बढ़ गई इसके हाथ में। ये चल रहा था, ये दौड़ भी नहीं रहा था, आराम से आ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे गिरा ये। ये कितनी हो रही थी और पैर ठुकते नीचे चल गया। और प्रीति को भी चोट लगी कल जाते टाइम, उसने हमें बताया भी नहीं। हमें तो जब ये आई और पैर सीधा करके चल रही, मैं क्या बात होगी, क्या लगी चोट लगी, मैं कैसे एकदम से हम घबरा गए। मैं पता नहीं कैसे लगी भाई, फिर बता। मैंने कल शाम के टाइम फ़ोन करा, सुबह को फ़ोन करा, जब तो तुमने बता नहीं, उनको परेशान हो जाते सब, हमने फ़ोन ही नहीं करा बस। और आरुषि की वजह से ही आना पड़ा। 4-5 टन के हैं उसके गोड्डे में, इतनी ज़्यादा चोट लग रही। मैंने देखा उसका जख्म बहुत वो हो रहा, फ़ोटो खींच रखा अरविंद ने उसका। और अभी अरविंद भैया तो चले गए ड्यूटी के लिए, और खाना बना के दे दिया था भाई, कद्दू बनाया था। वैसे मैंने सुबह से इनसे पूछ लिया था। तो भाई अपना जो है सावधानी पूर्वक सब ध्यान रखो, वाहन भी देख कर चलाओ, पता नहीं क्या हो रहा दुनिया में, बिल्कुल कुछ ना कुछ पूरी खबर सुनने को मिलती रहे। तो अभी मैं, माँ और आरुष बैठे हुए हैं बाहर, और अब तक बस अब जा खाना बनावांगे। सारा दिन हो गया आज मैं और माँ को लगो काम में टुरक है। नू कह रही माँ तू तो ओक्का भी ले लिया मेरा, यो माँ का ओक्का तो बढ़िया ही है। तो देखिए ओक्का तो वो है, इसे संभाल कर रखेंगे ओके को हम कोई ना कोई पीने वाला आ ही जावे। हाँ कह दे चिलम नहीं है क्या थारे माँ की एज का कोई ना कोई, पहले पी के रहती नहीं औरतें ज्यादा, अब तो कोई पीता नहीं खैर। और पिताजी का भी रखा ओक्का हमने संभाल कर रखा, तो माँ को अच्छा नहीं लगता जब ओक्का दिखाए, पिताजी को भी नहीं अच्छा लगता। माँ की ओक्की अगर कहीं रखी रहे ना सामने सुमने, तो पिताजी नु कह रहे मुझे ऐसा लगो का दर्द देख रो, इसलिए माँ ने मेरे वाले कमरे में क्वाड के पीछे रखड़ी शुरू कर दी और मुझे गिरने का डर लगा, नहीं तो इसकी प्रॉपर जगह हमने यार रसोई के सामने बनाया। हाँ इतना वजन क्यों उठाना, पिताजी का हुक्का ले लो ना, एक जगह रख के पियो जाओ। इसे भी रख कर आराम से पी लो, इसकी बस्सी बड़ी नहीं ला रखी मन ने है भाई। हाँ अब तो चीज नहीं हो रही तेरे हाथ में है, चल हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ओक्का कोई पीता नहीं, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना माँ, तो हमारा कई सारे जने कली वाले आ रहे थे पीने वाले, और मेरी दादी ऐसी थी अपनी कली किसी को पियावे नहीं थी। तो मेरी मम्मी सी वजह था जब बर्तन लाए थे तो एक कली जरूर लाई थी। हाँ जैसा मेरी बुआ जी भी पिया है, दोनों पिया है मेरी बुआ जी, बड़े वाले भी छोटे वाले भी। बड़ी ने तो शायद छोड़ दिया सांस की वजह से, डॉक्टर ने मना कर रखा, उनका खांसी खुर रहा हो जा। अनि मम्मी फिर कली लाई थी इनको, फिर या देने की नहीं किसी को, मेरी दादी देवे नहीं थी आगे अपनी कली किसी को, आपको पिया थी सिर्फ के लिए। कोई मेहमान आ जाओ चाहे कुछ आ जाओ, पता नहीं। हाँ उसका एक अपना ही वो था, कहने लगी मेरी कली का हाथ ना लगा दिया, वो अकेली पिया थी, कभी अपनी लोंडियों को ही नहीं पियाई उनने, देख ले बैठ कर खाती कभी। हाँ खाना अकेले, सोना अकेले, मतलब उसने अपना जीवन ऐसा कट्टा, देख ले बहुत ही उस तरीके से कट्टा, अकेलापन करके सब कुछ होते हुए। मेंटेलिटी ऐसी हो रही थी उनकी बब्बा जी के एक्सपायर होने के बाद में, जैसे भी कट्टा, लेकिन अच्छा था उनका जीवन। तो यहाँ पे आरुष बैठा हुआ है, बोल रहा कि खाना नहीं बनाते क्या। मैंने कहा भाई खाना कद्दू रखा, अरविंद भैया गए थे ना जब बनाया था मैंने, तो रोटी सेकनी और दूध गर्म करना। अब तक तो खाना ही खाया लेट सी सबने, तुझे जो भाई आई तो मुझे भी जो भाई आई है भाई, जो भाई हिरसल्ली हो एक जुबाई है तो दूसरा तो बाद में तीसरा को आ जाएगा। हाँ प्रीति की चोट मेरे पे देखे भी नहीं गई, इतनी चोट लग रही है उसके पैर में, और घूम तो और भी ज्यादा लग रही है, कंधे में लग रही, करवट लेने से परेशान हो रही।
और यहाँ टंके लग रही घुटने में। तो वही प्रीति जो है अभी आराम कर रही, कल मिलवाऊंगी मैं। और आगे थे वे वहाँ से नीलाक्षी बहन के, वहाँ से चोट तो उसका काफ़ी लगी रही, रेस्ट कर रही है। मैं कैसे सो जान दूँ, दवाई ले रखी उन्हें, आँख सी लग रही उसकी, क्योंकि उसका पेन हो रहा था। आना पड़ा उसे आरुषि की वजह से, बताया इन्होंने हमें है नहीं तो गाड़ी चली जाती इधर से। लेकिन ठीक है, आगे भाई ठीक ठाक अपने घर। हमें तो इन्होंने कल शाम तक भी नहीं बताया था कि मेरे चोट लग गई। हाँ, मैंने जैसा व्लॉग देखा ना शाम के टाइम इनके आने से पहले, जब मैं खाना खा रही थी, क्योंकि दिन भर में मुझे टाइम नहीं मिला, तो व्लॉग में उदास सी तो थी। और मैं सोच रही, मैं यार नुको हो जा, मुझे घुटने में दर्द हो रहा मेरे, मैं कई दिन की भाई थकान की वजह से इसके घुटने में दर्द होगा। अब इन्होंने बताया है नहीं, फ़ोन मैंने शाम को भी करा, सुबह भी करा, इनका सिलेबस लगा, जब बच्चों का बैग लगाया तब भी, मगर सब ठीक ठाक है। हाँ, और फिर आगे जब ये लंगड़ती हुई देखी मैंने, मैं क्या बात होगी, मैं और माँ खाना खा रहे थे उसी कमरे में बैठ के, प्रीति वाले में ही, वहाँ बच्चे भी खा रहे थे ना। मैंने कहा क्या बात होगी, कहने लगी चोट लग गई, पता नहीं किसका लिया दिया आ गया और एकदम से मैं तो बहुत तेज गिरी, मुझे पता भी नहीं रहा, और उसका क्लेचर भी टूट गया। खैर सिर बच गया उसका, मतलब इस तरीके से हो गिरी, शुक्र है परमात्मा का, चोट पे टल गई। भाई डर लगा अब तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, क्या करडाई है पता ही नहीं चल रहा, बस परमात्मा को ही पता इस चीज़ का। तो क्या करडाई नरमाई चल रही दुनिया में सब पे ही, उसे देख कर मतलब ऐसा हो रहा, बिल्कुल चारों तरफ को दिमाग घूम रहा, क्या हुआ यो क्या नहीं। एकदम से ठीक ठाक गए हंसते बोलते हुए। मैंने उन्होंने भी कहा, मगर अगर देर होगी तो शाम को वहीं रुक जाइयो, जल्दबाजी ना करियो, नहीं चलता टाइम का बस कुछ भी।